सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सेवा धर्म के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। सेवा जब हम यह शब्द उच्चारण करते हैं तो यह यात्रा है इस लौकिक धर्म से उस अलौकिक धर्म की ओर जाने का, उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का। इस सांसारिक कर्म योग के द्वारा कर्म संन्यास की ओर जाने का जो रास्ता है वो सेवा धर्म से होकर जाता है, क्योंकि बिना सेवा के तो किसी को मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। आज जो भी भाई बहन, चाहे कोई साधु संत हो या कोई गृहस्थी हो, कोई मजदूर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई विद्यार्थी हो, सब कोई तो कर्म कर ही रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हम निष्काम कैसे हों, उसके लिए, क्योंकि निष्काम किया हुआ कर्म ही वास्तविक जो है निष्काम सेवा के रूप में माना जाता है। क्योंकि एक गलत काम करने वाला भी तो सेवा कर ही रहा है, एक शराबी पीने वाला भी तो शराब बना ही रहा है, शराब पी रहा है, एक मांस का दुकान चलाने वाला बोचड़ खाना जो होता है उसमें भी तो वो सेवा कर ही रहा है, कर्म कर ही रहा है, तो वो सेवा में मान्य नहीं है। इसी को देखते हुए कैसे कि हमारा स्वभाव कैसा हो, हम जो भी कर्म करता है तो अंतर कहाँ है, एक जो मोक्ष का अधिकारी है, एक के राह पर चलने वाला है, त्याग के मार्ग पर चलने वाला है, उस परम पिता के चरणों में जिसको जगह मिलती है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वां अध्याय में बहुत शानदार बातें की हैं कि हमारा जो कर्म है, हमारी जो सेवाएं हैं, उसके लिए कैसा हमारा स्वभाव हो, कैसे दैवी गुण हमारे अंदर हो। तो 26 गुणों का बखान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वां अध्याय में किया है, जो पुण्य की ओर ले जाने वाले हैं, जिनको आधार बनाकर, ऐसा स्वभाव बनाकर हम उस मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, उस परम तत्व के अधिकारी हो सकते हैं। तो आज हम 9 ऐसे गुण जो एक सेवा भावी के अंदर होना चाहिए उनका बखान करेंगे। एक ही श्लोक लेंगे, फिर अगला हम अगले एपिसोड में उसको लेंगे। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। ओम अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जितने भी संसार में कर्म योग करने वाले हैं, तो यह पता कैसे चलेगा कि जो कर्म कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, वो सही रास्ते पर इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर ये गुण जो मैं आपको आज बता रहा हूं, इन 9 गुणों का बखान कर रहा हूं, ये गुण अगर व्यक्ति में होंगे नहीं या वो इनको पाने की चेष्टा नहीं करेगा तो उसका कर्म ही बेकार हो जाएगी, उसकी सेवा ही बेकार हो जाएगी। तो पहला भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभयम। अभय कहते हैं साहसी होना, भयमुक्त होना। अप्रिय और जो प्रिय, 2 चीजें जीवन में घटी होती जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, उसका खो जाना, और अप्रिय का हमारे सम्मुख आ जाना। ऐसी भी स्थितियां बनती है जो हम चाहते नहीं वो हमारे सम्मुख आ जाए, और जो अप्रिय है उसका वियोग हो जाए हमारे जीवन में। ऐसी स्थितियों में जो धैर्य रखता है तो वो भगवत भक्त है, वो वास्तविक सेवा कर्म को कर रहा है, क्योंकि नहीं तो उसका धैर्य नहीं होगा अप्रिय को सहन करने का, और प्रिय के वियोग को सहन करने का सामर्थ्य अगर व्यक्ति में नहीं होगा तो उसका जो सेवा ही है वो फिर धीरे 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 उस सेवा मार्ग से हट जाता है। इसलिए जो अप्रिय का आगमन, जैसे आपने देखा कि कैसी पारिवारिक स्थितियों में ऐसा दौर आ जाता है जीवन में जिसको हम चाहते नहीं है। कोई अप्रिय का आगमन मतलब आप जैसे रास्ते में जा रहे हो और किसी अड़ोसी पड़ोसी से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है या उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं, उसका दर्शन हो जाता है तो कैसा रूप हो जाता है, हम क्या ढूंढने लग जाते हैं। हम सोचते हैं ये तो इसका चेहरा ना देखूं तो अच्छा रहता। तो ये जो भाव है हमें उसमें भी आत्मा का भाव, उस परमपिता परमेश्वर का भाव, चाहे वो बुरा भी आदमी है, हमें ऐसा सोचना है कि इसको भी भगवान सद्बुद्धि दे, सतमार्ग की ओर प्रेरित करे, और जिससे कि इसका भी उत्थान हो, चाहे मेरे उससे अच्छा संबंध है या नहीं। ये भाव जो है ये
दैवी गुण है, ये जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला, सेवा करने वाला, वो भक्त के गुण है। अगर ये गुण ही नहीं है तो फिर कैसे? वैसे ही प्रिय का वियोग, जैसे पैसे का खो जाना, प्रतिष्ठा का खो जाना, किसी से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उससे बिछुड़ जाना, ऐसी भी स्थितियां लोक व्यवहार में तो होता है ना। देखा मैंने आजकल के युवाओं में, जैसे किसी की पत्नी खो गई, कि पत्नी जो है उसका देहांत हो गया, और या पति का देहांत हो गया, जिसे आप वो बहुत ज्यादा प्रेम करता, तो व्यक्ति क्या करता है, फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, या अवसाद में चले जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो दैवी गुण वाले हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं, जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं, उनको ये धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? निर्भय होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, विषम परिस्थितियों में भी धैर्यवान होना चाहिए, ये गुण। तो जैसे कि 9 गुणों का आज मैं अलग अलग विषय रख रहा हूं, बहुत उपयोगी हैं हमारे जीवन में, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए, यहीं से रास्ता होकर जाता है। तो बहुत विद्वता से भगवान श्री कृष्ण ने ये विषय अर्जुन के सम्मुख रखे हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे एक आम जनता है, तो उनमें ये गुणों का कुछ गुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, जो कुल 26 गुण हैं, तो उनमें से कुछ हमारे अंदर न्यूनताएं हैं। तो ये स्वाभाविक है, तो जब न्यूनताएं हैं तभी तो हम मनुष्य बने, नहीं तो हमारा मोक्ष हो जाता, हम इसे जन्म मरण के खेल से बाहर हो जाते। इस बंधन में बंधे हैं, कुछ न्यूनताएं हैं, तो जो न्यूनताएं हैं उनको बढ़ाना है, और जो स्वभाव से, प्रयत्न पूर्वक, अभ्यासों से, अच्छे कुल खानदान में, अच्छी संगति से, अच्छे वातावरण के कारण जिसमें ये गुण समाहित हैं, काफी गुण इनमें से, तो वो तो उसके लिए शुभ समाचार है। और गुणों को जो नहीं है उनको बढ़ाना है। तो चरैवेति हम सत्य के मार्ग पर, उस परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभयम सत्व संशुद्धि। अगला गुण बताया, चित्त की शुद्धता के लिए आह्वान किया है। चित्त की शुद्धता मतलब मनुष्य के अंदर चित्त में अलग अलग वृत्तियां उठती है ना। चंचलम ही मनो कृष्णो परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायु दुष्कर्म। इसको वायु के समान दुष्कर है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कितना कठिन कार्य है इस मन को शांत करना। तो अर्जुन यही तो पूछ रहे हैं गीता में। तो इसको वायु के समान रोकना तो कठिन है। तो वही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो चित्त की जो चित्त में राग, द्वेष, क्रोध, काम ये उठता है, इससे शांति के लिए हमें कोशिश करनी है। इनको शांत करने के लिए योगाभ्यास करना है, तप करना है, जप करना है, सेवा करनी है। जो सेवा करते हैं ना, जो मैंने कहा निष्काम सेवा, जो सेवा धर्म है, उसको निभाते हुए अगर चित्त की शुद्धता का प्रयास भी हमें करना है, इसके वो तभी कर पाएंगे जब हम निस्वार्थ भाव से उन कर्मों को करने वाले होंगे। फिर अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब ज्ञान, कोई भी मेरा अस्तित्व क्या है इसको जानने का गुण, इसके लिए पठन पाठन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मैं कौन हूं, और अपना जो विवेक पूर्व आत्मख्याति को प्राप्त करने का, इस आत्मा का प्रयोजन क्या है, ऐसा क्यों जन्मा हूं मैं, ये भाव जो है ये हमें दिखाता है कि मेरा प्रयोजन क्या है। ये अगर हम ऐसा सोचने में विवेकवान हो जाते हैं तो वो स्वतः ही हम अच्छे मार्ग की ओर चले जाते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ऐसा गुणों का हमारे अंदर समावेश है। तो ये अलग अलग गुण है। 9 गुणों का बखान भगवान श्री कृष्ण ने किया है गीता में। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम, दान का इतना बड़ा, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, जितने भी महापुरुष इस धरती पर आज तक पैदा हुए होंगे, ये सभी तो दानवीर हैं। दान एक गृहस्थ के लिए कितना बड़ा, एक सन्यासी पूरा अपना जीवन दान कर देता है, एक गृहस्थ अपने परिवार धर्म निभाते हुए दान की प्रवृत्ति, दान किसी भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। आपके पास पैसे का सामर्थ्य है तो हमें दानवीर होना ही है। अपने जीवन के लिए जितना अपरिहार्य है, जितनी आवश्यकताओं, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, उतना उपभोग करते हुए बाकी का कार्य का जो हमारा सामर्थ्य है, अपने ऐश्वर्य का प्रयोग हमें समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, ये दान की प्रवृत्ति, पैसे का दान, अन्न का दान, अगर शरीर का बल है, पैसा नहीं है तो शरीर के द्वारा समय दान,
अपना शरीर के द्वारा समय दान भी किया जा सकता है। ये दान की बहुत बड़ा दातव्यमित यद दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम समृतम। 3 प्रकार के दानों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से किया है। तो ऐसा भाव रखते हुए कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूं ये मेरे प्रकृति के लिए, इस मानवता के लिए, इस भगवान द्वारा निर्मित इस सृष्टि के लिए ये मेरा दान है और ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ऐसा भाव जगाते हुए हमें दानवीर होना है। तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च। अब ये बहुत बड़ा विषय अगला भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख रख दिया। जो दमस मतलब इंद्रियों का दमन, यह जो कार्य है ये सबसे ज्यादा अवरोध करता है। देखिए इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, आंख, कान, जीभ, त्वचा, स्पर्श का जो गुण है, जिसके द्वारा हम कितना पाप करते हैं। बचपन में तो व्यक्ति का जो जीवन होता है, जो एक बालक होता है, बोध बालक, वो निर्दोष है, उसमें भगवत्ता वास होती है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हमको घेरने लगता है ना, और इंद्रियां भोगों की ओर स्वतः ही प्रवृत्ति होने लगती है। इसलिए भोगों की ओर प्रवृत्ति न होकर, जैसे आप उदाहरण दीजिए, देखिए जैसे जवानी में आंखें कितनी चोरी करती हैं, पता भी नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पता ही नहीं चले, लेकिन उस भगवान के संविधान को तो पता चल रहा है ना। भारत के संविधान को पता ना चले, लेकिन भगवान के संविधान से हम बच नहीं सकते हैं। उस भगवान के उस ब्रह्म ज्ञान से हम बच नहीं सकते, वो तो हमें निहार रहा है हमारे पापों से। इसलिए हमें जैसे आंखों का संयमन, कान का गलत संगीत हमारे कानों में ना जाए। एक तरफ हम भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण अलग अलग भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, चारों तीर्थ जा रहे हैं, चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे फिल्मी गाने सुनने की आदत है, पिक्चरें देखने की, आंखों के द्वारा पिक्चर देखना, कान के द्वारा संगीत, गलत संगीत सुनना। ये जो क्या है, ये जो है ये हमारे पुण्यों को क्षीण करने वाला है, हमारे जो सेवा को क्षीण करने वाला है, ये हमारे चित्त में जो विकार उत्पन्न करने वाली स्थिति है, ये चीजें विकार उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए हमारे सात्विक जो इंद्रियां हैं वो सात्विक दिशा में आगे बढ़े। वैसे भोजन, गलत भोजन करते हैं ना, यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, युक्त आहार विहारस्यो, जैसे खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। ये अन्न की जो शुद्धता, जब मुंह में भोजन करते हैं, मैं अधिकतर देखता हूं लोग मांसाहार करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, ये तो सारी हिंसा ही चल रही है ना, ये कैसे शुद्ध हो गया। तो इनको इंद्रियों के दमन में, जैसे मुंह के जीवा का दमन, जीवा मतलब जो है संतुलित भोजन करना, सात्विक भोजन करना, गलत भोजन मेरे मुंह में ना जाए, गलत रस ना जाए, गलत रस का स्वाद ना लूं, मैं कोई आदी ना हो जाऊं, ज्यादा मीठा खाने का आदी ना हो जाऊं, ज्यादा खट्टा होने का, चीज भैया यही खाना है मुझे, रोज मिठाई खानी है। अरे ऐसा भी स्थिति बने कि मैं इस जुआ पर भी काबू पा सकता हूं कि मैं बिना मीठा का आज खा के देखता हूं, बिना नमक का खा के देखता हूं। ये जो स्थिति है कि विषम परिस्थितियों में अपने को तैयार करना, ये प्रतिकूलता में झेलने की जो शक्ति है ना, वो ईश्वर भक्ति की है। वो एक श्रेष्ठ सेवक का गुण है, वो एक जो श्रेष्ठ सेवा देने वाला है उसका यह गुण बन जाता है, ये दमश्च। अलग अलग फिर कर्म इंद्रियों का दमन, ज्ञान इंद्रियों का दमन, अलग अलग प्रकार के जो पाप हम इन इंद्रियों के द्वारा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सब कुछ जो है सारी इंद्रियों के दोषों को ऐसे व्यवहारिक रूप से नहीं देखा जा सकता है। इंद्रियों के ऐसे भी दोष हैं जिनको व्यवहार में दिखते ही नहीं है, तो वो तो ये सांसारिक लोक व्यवहार में तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि क्या है, कैसा है। एक बकरी है ना, मांस खाते हैं, तो बकरी में कितना एक अलग अलग प्रकार की दृष्टियां हो सकती हैं। एक व्यक्ति बकरी को देखता है तो उसमें बहुत वो प्रकृति का एक अनोखा रूप दिखता है, यार कितने भगवान ने ये जीव जंतु बनाए हैं, कितना ये मनुष्य के साथ प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कितना बकरी का छोटा छोटा बच्चा होता है, कितना प्यार मनुष्य के साथ घर में घुल मिल जाता है ना, बकरी का छोटा छोटा जो बच्चा होता है। लेकिन दूसरी आंखें उसको इस दृष्टि में देख ही नहीं रही, वो उसको भोग, वो सोचता है इसका मांस खाऊंगा मैं। ये देखो दृष्टि में ही अंतर हो गया है मनुष्य के, एक सोच रहा है कुछ और सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है। तो ये जो
सेवा, जैसे मैंने कहा, सेवा जो धर्म है वो इन चीजों से हटके नहीं है। जो भगवान का संविधान है, जो शास्त्र के प्रमाण है, वो अहिंसा की बात करें, दया की, करुणा की बात कर रहे हैं, तो वो प्रतिष्ठित हो और इंद्रियों का संयमन हो कि अच्छी चीजों का देखना, ऐसे ही घर में देखना। जो भी ईश्वर भक्त हैं, जो सेवा के रूप में देखते हैं इस जीवन को कि ये सेवामयी मेरा जीवन है, तो उनको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो व्यवहार है। इसी के लिए तो इस संसार में भगवान ने भेजा है, हमें चेक करना है। भगवान हमारा देख रहा है कि हमें पुण्य के लिए भी छोड़ा है इस धरती पर और पापों के लिए भी छोड़ा। जो आप कर्म के अनुसार, अपने संगति के अनुसार, अपने घर की, वातावरण की जैसे प्रशिक्षण मिलता है, जैसे आप परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उस हिसाब से आप व्यक्ति धारण करता है। इसलिए स्वच्छंद कर्मों के लिए यहाँ पर बात की जाती है। शास्त्र कहता है कि कर्म प्रधान ही हो संसार है, इसलिए अच्छे कर्मों के संसार जो हमें वृद्धि करना चाहिए, अच्छे कर्मों को सृजन करना चाहिए, पुण्य आत्माओं का सहारा लेना चाहिए। जो अच्छे पद पर महाजनो येन गता स्वपंथा, जो शास्त्र में कहा गया है कि कुछ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे लोग जो जिनका कुछ नाम है, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्वभाव से ही पता चल जाता है कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, जो उनकी संगति कर लो। महाजनो एन गता स्वपंथा, कहा कि जो महाजन हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो साधु सन्यासी तपस्वी यति जति लोग जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी संगति करिए, सत्संग कीजिए, उनके साथ रहिए। उससे क्या होगा, उनका वीणा पाठ हो ही रहा है तो धीरे 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 उनके सन्निकर्ष आकर, उनके संपर्क में आकर तेरा भी अभ्यास चेंज हो जाएगा, तेरा चित्त भी शांत हो जाएगा, तेरे अंदर भी वो गुणों का समावेश होने लगेगा। क्योंकि अभ्यास ही तो जीवन का परिणाम है, अभ्यासों का परिणाम जीवन है ना। जो भी अभ्यास करेंगे, बचपन में चाय पीने की आदत लगी तो चाय पीने वाली की आदत हो जाती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का यहाँ हमें अभ्यास हो जाता है। इसलिए दमश्च कहा, इंद्रियों का दमन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा। मतलब जो सामाजिक कार्य करता है, जो ईश्वर भक्त है, जो गुरु भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, अगर वो दमन नहीं कर रहा है, ये दमन करने के लिए ही तो ये अष्टांग योग की बात की गई है शास्त्रों में। ये इंद्रियों के दमन के लिए ही सब कुछ रचा गया है। इसलिए एक गुण बताया कि इसलिए हमारे अंदर ये भाव रहे कि मेरी कौन सी इंद्री गड़बड़ कर रही है। आत्मचिंतन करने वाले हम बने, आत्म परिष्कार करने वाले बने। अपने जो गलतियां हो रही हैं नित्य हमारे जीवन में, व्यवहार में, दिन में, कर्म योग में, सेवा में, जो भी सेवा हमको भगवान ने दिया है, जो भी सेवा में हम प्रवृत्त हैं, उसमें जो भी गलतियां हो रहे हैं उनका लेखा जोखा बनाकर उन गलतियों को सुधारने का हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारी सेवा पुण्य को प्राप्त हुए, हमारी सेवा अभीष्ट जो सेवा कहलाए, ऐसा भाव को जन्म देने वाला। तो ये अलग अलग गुणों से भगवान ने इस अध्याय को संजोया है। और मानव के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अभ्यास है सीखने का, भक्ति को सीखने का, सेवा को सीखने का, कर्म को सीखने का। और इन गुणों का समावेश नहीं है इन, जैसे मैंने अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपो, ये 9 गुणों का मैं जो वर्णन कर रहा हूं आज भगवान श्री कृष्ण ने जो बताए हैं, वो गुणों का समावेश नहीं होने से तो फिर हमारा जीवन क्या बचेगा। फिर अगला भगवान यज्ञश्च, यज्ञ कहा तो पहले तो हमारे जो यज्ञ मतलब होता है आहुति देना, मतलब शुभ कर्मों का आहुति। जो भी और सरल भाषा में इसको खोलें यज्ञ को तो अच्छे काम के लिए अपना स्वीकृति देना, मनसा वाचा कर्मणा, जितना प्रकार से आपसे हो जाता है, जो अच्छे को अच्छा बोलना और उसमें अपने भी आहुति देना। मतलब विद्यार्थी पढ़ रहा है तो सेवा के लिए पढ़े, गुरु सेवा कर रहे तो निस्वार्थ गुरु सेवा हो, खेती कर रहा है तो खेती को यज्ञ समान समझकर, यज्ञ भाव से आहुति समझकर कि प्रभु तूने इतनी बड़ी ये रचना बनाई है, ये कायनात बनाया है तूने, तो इतनी आहुति मेरी है, क्योंकि तू भविष्य में मेरे को इस धरती से बिछुड़ा देगा, मेरा ये पिंड शारीरिक जो ढांचा है ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं शुभ कर्मों की आहुति देते हुए तेरे रास्ते पर चलूं, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूं। तूने जो ज्ञान अतीत में दिया है, अलग अलग महापुरुषों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से जो तूने ज्ञान दिया है, इसको मैं धारण करते हुए इसके मार्ग पर चलूं, इसको आहूत करूं, हर कर्मों को, बच्चों को तैयार करूं, बच्चों, बेटा बेटी, पुत्र पुत्रियां, संतानों को तैयार करूं। ये राष्ट्र के लिए हैं, इस समाज के लिए हैं, इस मानवता के लिए हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं।
मेरे को तो भगवान ने माँ नहीं बनाया, पिता नहीं बनाया, पिता का जो है, माँ का जो रज है, पिता का वीर्य है, ये बनाने वाला तो वो भगवान है। ये पूरे माँ का गर्भ बनाने वाला तो भगवान है। माँ के गर्भ तक उस प्राण बच्चे को स्वास्थ्य देने वाला, प्राणवायु पहुंचाने वाला, रुधिर शिरा और धमनी के द्वारा रुधिर पहुंचाने वाला, वो तो तेरी ही शक्ति है ना। तो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है, गुरुओं का गुरु है, आचार्यों का आचार्य है, तो इंजीनियरों का इंजीनियर है। जहां इंजीनियरिंग खत्म होती है, जहां डॉक्टरी खत्म होती है, एक चिकित्सा का चिकित्सा शास्त्र जहां खत्म होता है, जहां ये ब्रह्मांड में जो खोज कर रहे हैं, अलग अलग अन्वेषण रिसर्चों पर जो वैज्ञानिक लगे हैं, उनके विज्ञान जहां नष्ट होता है या समाप्त होता है, उनकी सोच का जो स्तर है वो खत्म होता है, वहां से तेरी कृति शुरू हो जाती है प्रभु। ऐसा भाव जो है ये यज्ञ स्वरूप है। तो ऐसा जो भी मनुष्य काम कर रहा है, चाहे मैं गृहस्थी हूं या सन्यासी हूं, या आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, खेती हैं, माँ गृहिणी है, खाना बनाती है घर में, रोटी बनाती है माता बहनें, कितनी पुरुषार्थ करती है माता बहनें घरों में, बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी जो भी जिस काम में जिस कर्म में लगा है उसको भगवान का कर्म समझकर, भगवान की सेवा समझकर, यज्ञ स्वरूप उसको समझकर उसमें अपनी आहुति दे रहा हूं, ऐसा भाव रखते हुए अगर हम उसको स्वतः करते हैं तो निश्चित है खुशियों का साम्राज्य हमारे जीवन में आ जाएगा। एक खुशियों का अलौकिक एक दृश्य हमारे अंदर सामने दिखने लगेगा। हम स्वयं भी उसमें खुशियों के साथ जीने लगेंगे और दूसरे को भी खुशियां देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ऐसा लगता है ना, जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी हैं, तो गुरु जी देखा ना कैसे, कभी देखा कितने जीवन में कितना कार्य करते हैं, कितने 18 घंटा अपनी सेवाएं देते हैं, तो देखा कभी उनके चेहरे में कभी निराशा, कहीं हतोत्साहित होना, कहीं निगेटिविटी, कहीं ऐसा देखा हमेशा चाहे प्रतिकूलता है अनुकूलता है, कोई भी इतना मेहनत करके भी व्यक्ति खुश रहता है। लेकिन एक दूसरा उद्योगपति है, ऐसी स्थिति में नहीं दिखता, टेंशन होता है उनको, रात को सोते नहीं है, टेंशन होते हैं, बीपी शुगर अलग अलग बीमारियों की कर्म तो करते हैं भौतिक रूप से, लेकिन यज्ञ स्वरूप नहीं करने से उन कर्मों को तो फिर दुखी रहते हैं। दिन में मैंने तो काफी जो उद्योगपतियां व्यापारी हैं, आपने फिल्मी दुनिया वालों को देखो, पैसा तो उनके पास है, अर्थ तो उनके पास भी है, लेकिन कितने परेशान हैं बताइए, दुखी रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, शरीर बेडौल हो जाता है, अलग अलग गलत काम करने लग जाते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो जहर खा लेते हैं। तो ये भगवान के प्रति प्रीति नहीं होने से, आस्तिकता नहीं होने से ऐसी स्थितियां मनुष्य जीवन में आने लग जाती हैं। इसलिए इनका अभाव हो, इसलिए यज्ञ स्वरूप कर्म करने के लिए आह्वान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। अगला है स्वाध्याय का गुण। स्वाध्याय आत्मचिंतन करना, मैं कौन हूं, मेरा यहां आने का कारण क्या है, ये भाव रखना, ये स्वाध्याय कहा जाता है। क्योंकि जो भी दिन में हम काम करें उसको रात को लिखें, जो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उसका अध्ययन करें। फिर अगला गुण तप करना, बच्चों के लिए तप, माता पिता कितना तपस्वी होने चाहिए बच्चों के लिए तप, शारीरिक तप, विषम परिस्थितियों में रहने का तप, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो थोड़ी देर इंतजार करने का तप, ये भाव, बारिश ज्यादा हो रही है, अरे बारिश हो गई, ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे ठीक है, प्रकृति अपना स्वरूप दिखा रही है, ये भाव। तो ये गुण जब आएगा तो ये हमें ये स्वतः ही हम सेवा के अनुगामी होंगे, श्रेष्ठ सेवा को करने वाले होंगे। और अंत में हो गया आर्जवम, बोला चित्त की सरलता, सुंदरता, चपलता को दूर करना, चित्त शांत होता, बनावटी नहीं होना कि वो मुझे प्रभावित करना है, उस व्यक्ति को मुझे प्रभावित करना है, इसलिए मैं कुछ ऐसा बोल दूं, उससे प्रेम बोलूं, जबकि प्रेम से बोलूं, लेकिन मेरा वो स्वभाव नहीं है प्रेम से बोलने का। ये जो गुण है ना, तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसलिए शरीर की शुद्धता, आर्जवम बोलते हैं चित्त की सरलता, शरीर की शारीरिक और मानसिक रूप से सरल रहना, जैसे आप हैं वैसा ही अभिव्यक्ति करना, वैसा ही रहने का प्रयास करना। तो ये 9 गुणों का आज हमने आपके सम्मुख रखे। अगले जो गुण हैं अगले भाग में रखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।